प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का अध्याय 14 जिसका नाम है शास्त्रकारा। इससे पहले मैंने 13 चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसे एक बार आप जरूर देखें ताकि हर एक बातों को आप आसानी तरीके से समझ सकें। जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद हम लोग हिंदी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल से देख लेते हैं उसमें भी, आज इसको ही समझे क्या कहता है भारतवर्षे शास्त्राणां महते परंपरा सूयते। कहते हैं भारत वर्ष में शास्त्रों का महत्वपूर्ण परंपरा सुना जाता है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समाज समस्त ज्ञानस्य स्रोता स्वरूपानि सन्ति। कहता है शास्त्रों में प्रमाणित सभी ज्ञानों का स्रोत स्वरूप है। कहता अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तकानांचे निरूपण विद्यते। इस पाठ में जो है कहता है इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक और उसके संस्थापकों का निरूपण किया गया है। कहते हैं मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादित वर्तते। और कहता है इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली जो है उपलब्ध किया गया है। आपसे पूछेगा कि शास्त्रकार जो चैप्टर है वो किस शैली के लिए जाना जाता है, तो प्रश्न उत्तर शैली के लिए। आगे कहता है शिक्षक कक्षायाम प्रविष्टि, शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रा सादरमुत्पत्य तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, और सभी बच्चे शिक्षक को अभिवादन करते हैं। और क्या कहते हैं, युवराज बोलते हैं गुरुदेव शास्त्राणाम किं भवति। कौन बोला, युवराज बोलता है कि शास्त्र क्या होता है। तब शिक्षक कहते हैं कि शास्त्राणाम ज्ञान से शास्त्रमिति। और तो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक कहते हैं क्या कहते हैं, यह क्या होता है, तो ये कहते हैं कि यह जो है ज्ञान का क्या है, शासक है। ज्ञानस्य शासक, ज्ञान का एक बालकस्य मतलब बालकों का विभक्ति कारक का प्रयोग कर लिए हैं। तो शास्त्रों क्या थे, ज्ञानों का एक शासक है। मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्यानि तत्व शिक्षति, ये मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का एक विषय है जो उसको शिक्षा देता है। नहीं शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषयाणाम कथ्यते, और शास्त्र आज के समय में एक अध्ययन का विषय बन गया है या कहा जाता है। नहीं पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, तथापि शास्त्राणाम लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्यादि प्रतिवर्ती। और कहता है शास्त्र इस विषय का अध्ययन कहा जाता है। पश्चिम देशों में अनुशासन भी कहते हैं। उसके बाद भी शास्त्रों का लक्षण धर्मशास्त्र में इस प्रकार है। क्या है, कहता है प्रवृत्ति व निर्वृत्ति व नित्य कृंत व पुष्पाने योनोपदिश्य से तत्लक्षण और कहते हैं संसार विषयों में अनुरक्त और विरक्त प्रतिदिन जिसके द्वारा किया जाता है, जिससे सीख दी जाती है, वह शास्त्र के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो आगे वाला कहता है प्रश्न कि अर्थात शास्त्र मानवेभ्यम कर्तव्यम व कर्तव्यम बोध्यति। इसका मतलब हुआ कि शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का जो है यह बोध कराता है। नहीं तो कहते शास्त्राणाम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतम भवति ऋष्यादि प्रणीतम। कहता है शास्त्र नित्यम भवतु वेद रूपम, शास्त्राणाम अर्थात अभिनव कहते हैं अर्थात शास्त्र मानवों के लिए कर्तव्य और कर्तव्य का बोध तो है ही, शास्त्र में शासक वेद रूप है, अर्थात ऋषियों द्वारा ही संपादित किया गया है, वही सत्य है। तो कहता है शिक्षक क्या बोलते हैं यहाँ पर, सम्यक ज्ञान शिवस, तुम ठीक जानते हो, कृतवान शास्त्र ऋष्य ने अन्य विद्वान से रचितवान, शास्त्र विद्वानों के कृतवान ऋत से, कृतवान जो मतलब होता है रचना किया गया, शास्त्र जो है विद्वानों के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम षड वेदांगानी शास्त्राणी संति, वेदांगों की कुल संख्या क्या गो है, 6 गो। षट बोले तो 6 गो। कौन कौन है, शिक्षा कल्पा व्याकरण निरुक्तम छंद और ज्योतिष। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पूछेगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 6 है। नहीं
इमरान कहता है गुरुदेव एतेषां विषय नाम के प्रणोता, इस विषय के प्रवर्तक कौन है? प्रणोता बोले तो इस विषय के प्रवर्तक कौन कौन है? तो शिक्षक क्या बोलते हैं? श्रुणु युवम सर्वे समाहितम, आप लोग सावधान होकर सभी लोग सुने इनके बातें में। शिक्षकम उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्ध ग्रंथि, और कहता पाणिनि जो है पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया वो प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षा के बोध कराने के लिए जो है सुप्रसिद्ध माना गया। कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, और ये जो है कल्प जो है कर्मकांड ये सूत्रात्मक ग्रंथ से क्या है? संकलन किया गया है। और कहता बौधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ ऋष्य अस्य तस्य स रचयिता, इसी तरह से बहुत से विद्वान हुए जिनका नाम हुआ गौतम वशिष्ठ ऋषि अन्य तस्य रचयिता, इसी तरह के पुस्तकों का उन्होंने भी रचना किया। लेकिन क्या हो गया? व्याकरण तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धानम, लेकिन पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण लिखा गया था वो अधिक प्रसिद्ध हो गया सारा जग में, है ना। प्रसिद्धम निरुक्तस्य कार्य वेदार्थानम वेदार्थ बोध्यते, और कहते हैं निरुक्त कार्य जो है वो वेदों के अर्थ का बोध कराता है। कहते हैं तस्य रचिता यास्क, आपसे बोलेंगे निरुक्तम के लेखक कौन है? तो हम किनका नाम लेंगे? यास्क का नाम लेंगे, याद रहेगा ना? कौन का नाम लेना है? यास्क। छंद पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ प्रबंधम, और जो है छंद किसके द्वारा लिखा गया है? पिंगल के द्वारा। आपसे पूछेगा कि छंद के लेखक कौन है? तो पिंगल का नाम लिखेंगे। प्रबंधम ज्योतिषम लग्ध रचितेन, अच्छा बोलेगा कि ज्योति के लेखक कौन है? ज्योतिष के, तो लगध का नाम लिखेंगे, लगध का नाम लिखेंगे। कहना है वेदांगानि ज्योतिषानि प्रमुख ग्रंथ है प्रवर्तक। तो आगे कहता है अब्राहम बोलता है कि में त्वानम एवं शास्त्रकारा संति। अब्राहम क्या बोला? अब्राहम बोलता अब्राहम क्या ये लोग ही शास्त्रकार है? क्या ये लोग ही शास्त्रकार है? तो शिक्षक क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो वस्तुतः महती परंपरा एता शास्त्राम प्रवर्तिव, ये तो सभी क्या है? एक संस्थापक है। संस्थापक समझते हैं कोई चीज की स्थापना करने वाले लोग हैं। संचित स्वचालित किंचित दर्शन शास्त्र नाम सट्य देश अस्मिन उपक्रांतानी, कहते हैं कि ये नहीं परंपरा इस शास्त्रों का जो है प्रवृत्तियों द्वारा संचालित है। कुछ दर्शन शास्त्र इस देश में प्रारंभ हो गए थे, लेकिन क्या हुआ? कहते सुनो सभी, कैसे आचार्य वर दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक का शास्त्रकार। कहते हैं सुनिए हे आचार्य, दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन कौन शास्त्रकार हुए? बच्चों जो है ये गुरु जी से प्रश्न करते हैं, तो कहते शिक्षा है संख्या दर्शन प्रवर्तक कपिल। संख्या दर्शन के लेखक कौन है? कपिल हो गए। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि हो गए। एवं गौतम न्याय दर्शन के लेखक क्या हो गए? गौतम। रचितवान कानादे तब वैशेषिका, कानाद के द्वारा वैशेषिका दर्शन के बारे में बताया गया। और जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन, ये सब लेखक के नाम से पूछेगा। बादरायन के वेदांत दर्शन के बारे में बताया गया है। परिणीतम कहते हैं सर्वे सांसातिकम व्याख्या स्वतंत्र ग्रंथकाराच वर्तन्ते, और कहते हैं सभी 100 से अधिक स्वतंत्र ग्रंथकार और व्याख्या करने वाला लोग हुए, जिसमें गुरुदेव गार्गी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले, जो याज्ञवल की पत्नी थे, है ना। कहते हैं ऋग्वेद भगवान वैज्ञान के शास्त्रानाम कथम न वदति, कहते हैं क्या बोला? कहते हैं उत्तम, कहते हैं प्राचीन विज्ञान के लिए आयुर्वेद संहिता, क्या बोला? कहता है गार्गी क्या बोली? गार्गी हे गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रकारों को क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब कथम न वदति, क्यों नहीं बोलते वैज्ञानिक के? उत्तम कथिष्यसि, क्या कहता है? उत्तम कहती हो। उत्तम मतलब तुम ठीक कहते हो इस बात को, लेकिन कहता है प्राचीन भारत से विज्ञान से विभिन्न शाखानाम शास्त्रानाम प्रवर्तनंत,
और कहता है प्राचीन भारत में विज्ञान के शास्त्रकारों का शास्त्र जो है प्रारंभ हुआ कथी से होता है? आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता एवं श्रुति संहिता चेत एवं शास्त्रकारायण में प्रसिद्धो अस्त। और क्या कहते हैं शास्त्र के आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता श्रुति संहिता ये नाम शास्त्रकारों में जो है प्रसिद्ध माना जाता है। तत्रैव रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान चे अंतरस्त। और कहता है वहाँ ही रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान उसके अंदर की ज्योतिष शास्त्र में भी ये सब क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। जिसमें कहते हैं ज्योतिष शास्त्र से खगोल विज्ञानम गणित इत्यादि शास्त्राणि संति। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित आदि शास्त्र हैं। इसमें कहते हैं आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य आर्यभट्टीय नामस्य प्रसिद्धानाम। कहते हैं आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्ट का नाम जो है वो सबों में उल्लेखनीय और प्रसिद्ध माना गया। एवं बराहमिस्यम वृत्त संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषय समन्विता। और कहता इस तरह बारह मिहिरे का वृत्त संहिता विशाल ग्रंथ है। कहते हैं वस्तुत शास्त्र में भी अपि अत्र व्यापकम शास्त्र में स्थित कृषि विज्ञान से च पराशरणे रचितम। कहता है वस्तु शास्त्र भी यह व्यापक शास्त्र था। रचिता मतलब था। वस्तु तो नास्ति शास्त्रकार नाम अल्पम संख्या। कहता है और कृषि विज्ञान की रचना परस्पर में वास्तव में बहुत कम के बराबर माना जाता है। कहता है वर्ग नायक मतलब प्रधानाध्यापक नहीं। गुरुदेव बहुत ज्ञानम प्राचीन से समय गौरवम स्वार्थम समृद्ध हो। प्राचीन ज्ञान जो है गौरव का विषय बन गया है। इसीलिए शिक्षक वर्ग निष्क्रमण छात्र अनुगछन्ति। और शिक्षक का क्लास में से निकलते पीछे पीछे बच्चे भी निकलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और कल से हिंदी क्लास के जरूर ज्वाइन करिए। वीक के साथ इंड हो गया।